ओम शांति। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सत्य रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हाल ही में विज्ञान ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। हम उन तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे जिनके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को जानकारी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अद्भुत सफ़र। मृत्यु एक ऐसा सच जिसे जानते सब हैं, लेकिन स्वीकार बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। बचपन से मेरे मन में हमेशा एक ख्याल आया करता था कि लोग मरने के बाद जाते कहाँ हैं? मरते समय मरने वाले को क्या दिखता है? क्या सचमुच एक काले भैंसे पर बैठकर यमराज आते हैं? और शरीर तो जला दिया जाता है, फिर कैसे कहते हैं कि उसे अपना पिछला जन्म याद है या इस आत्मा का दोबारा जन्म हो गया है? ऐसी कई बातें थीं जिनके बारे में अक्सर मैं बहुत सोचा करती थी। शायद आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये विचार आए हों। तो हाल ही में हुए एक शोध से पता चला है कि मृत्यु के दौरान मस्तिष्क की एक्टिविटी कैसी होती है। साधारणतः ज़्यादातर लोगों को ये जानने की उत्सुकता होती है कि मृत्यु के दौरान शरीर और मन मस्तिष्क की क्या एक्टिविटी होती होगी। वैज्ञानिकों ने ये दिखाने के लिए कुछ सबूत साझा किए हैं कि जब लोग मरते हैं तो उनके दिमाग का क्या होता है। तो अमूमन ज़्यादातर मौत के कगार पर खड़े लोगों ने एक बहुत तेज सफ़ेद रोशनी के बारे में बताया और लंबे समय से खोए हुए रिश्तेदारों को देखने की बात भी बताई है। विशेषज्ञों ने दावा किया कि ये सभी गतिविधि मस्तिष्क के उस हिस्से में दर्ज की गई थी जो सपने देखने और चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं से जुड़ा था। उन्होंने 4 रोगियों की जांच की जिनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक के बाद हुई थी। उसी समय मस्तिष्क में उनकी विद्युत गतिविधि को ईईजी द्वारा मापा जा रहा था। जिन 4 रोगियों पर यह एक्सपेरिमेंट हुआ वे चारों ही कोमा में थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे और उनके परिवार वालों की अनुमति से उनके लाइफ सपोर्टिंग वेंटिलेटर को बंद कर दिया गया था जब वे चिकित्सा सहायता से सही होने के काबिल नहीं बचे थे। जैसे ही उन्हें जीवित रखने वाले वेंटिलेटर को हटाया गया, उनमें से 2 रोगियों ने गामा तरंग गतिविधि में तेजी के साथ साथ हृदय गति में वृद्धि दिखाई। गामा तरंग गतिविधि को मस्तिष्क में सबसे तेज माना जाता है और यह चेतना यानी कॉन्शियसनेस से जुड़ी होती है। डॉक्टरों ने बताया कि मरने की प्रक्रिया के दौरान एक निष्क्रिय यानी डेड मस्तिष्क से कितना ज्वलंत अनुभव उभर सकता है। यह एक न्यूरोसाइंटिफिक विरोधाभास है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है गामा रेज। दरअसल गामा मस्तिष्क तरंगें आपके मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न होने वाली सबसे तेज मस्तिष्क तरंगें हैं जिसे ईईजी मशीन के द्वारा मापा जा सकता है। ये तरंगें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं। गामा तरंगें इस बात का प्रमाण है कि आपने हाईएस्ट पॉइंट हासिल कर लिया है। दूसरे शब्दों में, जब आप गहन रूप से केंद्रित होते हैं यानी बहुत फोकस्ड होते हैं और आपका मस्तिष्क किसी समस्या को हल करने में बहुत सक्रिय रूप से लगा होता है, वे जानकारी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में आपकी सहायता करती हैं। गामा किरणें ब्रह्मांड में होने वाली अति उच्च ऊर्जा वाली परिघटनाओं के बारे में जानकारी देती है। रिसर्च में यह भी पाया गया कि एक आम व्यक्ति बहुत ज़्यादा गामा तरंगें उत्पन्न नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप मेडिटेशन करके अपनी गामा तरंग उत्पादन को बढ़ावा देने में सक्षम हो सकते हैं। आपकी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से भी इसमें बहुत मदद मिल सकती है। वास्तव में योग चिकित्सकों के एक अध्ययन से पता चला है कि जिन लोगों ने अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया, उन्होंने अपने अभ्यास के ध्यान भाग के दौरान गामा तरंग उत्पादन में और भी अधिक वृद्धि का अनुभव किया। हालांकि मेडिटेशन के कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी हैं। शोध से पता चला है कि यह तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कम करने के लिए विशेष रूप से सहायक है। इसीलिए मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने मन मस्तिष्क को
कंसंट्रेट करके अपनी कई सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो मेडिटेशन करते रहिए और परम शक्ति का अनुभव करते रहिए। ओम शांति।